Hello students, today we are going to read the poem on the grasshopper and cricket. Unlike the ant and the cricket, which tells a story, this is a nature poem. In it, the grasshopper and cricket do not appear as characters in a story. Unlike the ant and the cricket, एंट और क्रिकेट की तरह नहीं, जो हमें एक कहानी के बारे में बताते हैं, दिस इज ए नेचर पोएम। तो ये जो पोएम है ऑन द ग्रास ओपर एंड क्रिकेट, ये एक नेचर पोएम है बेटे। इन इट, इसके अंदर द ग्रास ओपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज कैरेक्टर इन स्टोरी। इसके अंदर जो ग्रास ओपर और क्रिकेट है वो एक कैरेक्टर के रूप में नहीं दिखाए गए स्टोरी के अंदर, रेदर दे एक्ट एज सिंबल, उनको एक सिंबल के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स, प्रत्येक कुछ न कुछ सुझाव दे रहा है। रीड द पोएम एंड नोटिस, पोएम को रीड करना और बेटे नोटिस करना है। हाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ कीप ऑन कंटिन्यू, किस तरह से जो पोएट्री ऑफ अर्थ है कीप ऑन कंटिन्यू रहती है थ्रू समर एंड विंटर, गर्मी में भी और सर्दी में भी। इज ए नेवर एंडिंग सॉन्ग, उनके अंदर जो सॉन्ग होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता। हु सिंग्स द सॉन्ग, और जो सॉन्ग है वो कौन गाता है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, तो बेटे जो पोएट्री है ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की, इज नेवर डेड, वो कभी समाप्त नहीं होती है। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, फेंट होता है बेहोश होना, हॉट सन होता है गर्मी, सूर्य की गर्मी। तो सूर्य की गर्मी के साथ जब सभी पक्षी बेहोश हो जाते हैं, एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और वे ठंडे पेड़ों में छुप जाते हैं, ए वॉइस विल रन, तो एक आवाज़ आएगी फ्रॉम हेज टू हेज, एक मेड से दूसरी मेड के से एक आवाज़ आएगी, अबाउट द न्यू माउंड मेड, किसके बारे में होगी आवाज़, एक नई कटी हुई चरागाह के बारे में। एक नई चरागाह को काट दिया गया है, तो हैज टू हैज एक आवाज़ आएगी। क्या होगी आवाज़, दैट इज द ग्रास ओपर, वो किसकी आवाज़ होगी, वो ग्रास ओपर की आवाज़ है। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, उसने जो है ना अपना जीवन जो है ना गर्मी के अंदर बड़े शांत शौकत के साथ जिया। ही हैज नेवर डन विद हिज डिलाइट, उसने जो है ना, ही हैज़ नेवर डन, उसने कुछ नहीं किया, विद हिज डिलाइट, अपनी खुशी के साथ। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन, और जब वह अपने फन के लिए उसने प्रयास किया, ही रेस्ट एट ईज, वह आराम से बैठ गया, बीनीथ सम प्लेजेंट वीड, कुछ जो जंगली घास है उसके नीचे बिल्कुल आराम से वो बैठ गया। बीनीथ होता बेटे नीचे, प्लेजेंट माने अच्छी, वीड माने ग्रास, रेस्ट आराम करना होता है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, सीज होता स्टॉप, तो पृथ्वी की जो पोएट्री है वो कभी रुकती नहीं है। ऑन ए लोन विंटर इवनिंग, एक एकांत सर्दी की शाम के अंदर, व्हेन द फ्रोस्ट हैज रोट ए साइलेंस, जब फ्रोस्ट होता, जो पाला होता है, वो शांति जो वह लाया है, फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्ड द क्रिकेट सॉन्ग, तो पत्थरों के अंदर से जो क्रिकेट का जो सॉन्ग है उसकी जो है ना ऊंची आवाज़ आती है। इन वार्मथ इंक्रीज एवर, गर्मी के अंदर जो हमेशा बढ़ती जाती है। एंड सीम्स टू वंस इन ड्राउजीनेस ऑफ लोस्ट, और ऐसी दिखाई देती है जैसे कि नींद के अंदर वह आधा खो गया है। द ग्रास ओपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, वो ग्रास ओपर जो हरी भरी जो घासों की जो पहाड़ियाँ हैं उनके अंदर जो है नींद के अंदर आधा खो गया है। तो उसकी जो इंक्रीजिंग जो सॉन्ग है, जो उसका गीत है, वो हमेशा कैसा है, वो बढ़ता जाता है, उसके अंदर कोई भी आवाज़ के अंदर धीमापन नहीं आता है। तो बेटे पोएम को ध्यान से रीड करना। द पोएम इज रिटन एज ए सिंबल, एक सिंबल के रूप में है, ठीक है बेटे।